यो वै वेदंश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वराङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणतास्मदाम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए आचार्यों के चरणों में नमन करते हुए भगवत प्रेमी भक्त स्वरूप आत्मस्वरूप भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, तो हम लोग कल ये सावन में हम भगवान शंकर जी के कथा श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान शंकर जो है ये ज्ञान स्वरूप है। सबको ज्ञान प्रदान करने वाले जगत गुरु है। तो ये दक्षिणामूर्ति भगवान के रूप में ये सबको ज्ञान प्रदान करते हैं और जितने सारे ज्ञान हैं सब उन्हीं से ही उत्पन्न हुआ है। और ये सबका मंगल करने वाले हैं और इनको संतुष्टि करने के लिए इनका जो व्रत रखता है, आराधना करता है, जाप करता है, पंचाक्षरी मंत्र को जाप का विशेष महत्व बताया गया है यहाँ पर। ये जो हम श्रवण कर रहे हैं ये सब भगवान का लीला है और इन्होंने जो दंड आदि देते हैं ये शिक्षा के लिए और लोग जो है अधर्म आचरण ना करें। ये जो जीव है इसमें जो ज्ञान आता है
भगवान देते हैं। जीव ही शिव है, जीव और शिव में कोई भिन्नता नहीं है। तो ये लीला जो दिया गया, मतलब ऐसा कर्म करने पर ही जीव जो है परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, जाके उसके बाद शिव बनता है। उसको जो है स्वरूप ज्ञान बताते हैं। भगवान हम माता सती जो है अपना शरीर त्याग दिए, और त्याग दिए और वहाँ पर जोगाग्नि के द्वारा अपना शरीर जो त्याग दिए, शरीर जलता रहा और जलता रहा तो भगवान शंकर ने बाद में उनको लेके गए सती के याद में। सती नष्ट होने के बाद भगवान शंकर ने ध्यानस्थ होकर के बैठ गए। जब बैठ गए उसी समय तारकासुर जो है संसार में उत्पात मचाया, और उत्पात जब मचाया वहाँ पर जो है देवताओं ने अपना आस्थान जब छोड़े, देवताओं को परेशान किया। बोले कि ऐसे करने पर देवताओं ने जाकर के जगाने के लिए प्रयास किए, लेकिन भगवान शिव जी को जगा नहीं पाए। फिर जो है कामदेव को उन्होंने भेजा, इंद्र ने, और कामदेव जाकर के भगवान शिव को विभिन्न प्रकार उपाय से जगाने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव को जगा नहीं पाया। फिर उन्होंने भगवान शंकर के ऊपर कामबाण प्रयोग किया। जब कामबाण प्रयोग किया, भगवान शंकर जी का आंख खुल गया तो क्रोधित होकर के उसी समय उनका तीसरा नेत्र निकल आया, और तीसरे नेत्र से कामदेव का शरीर विलीन हो गया, तुरंत ही राख बन गया। तब रति रोने लगी, मैं पति के बिना कैसे रहूं? और देवताओं ने मेरे पति को भेजे। तब उन्होंने शंकर जी को स्तुति करके बताया सब बात। तब जब बताया, तब शंकर जी उनके बात पर प्रसन्न हो गए। बोले कि देवी, स्थूल रूप से आपके पति है नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में तेरा पति है, विलीन नहीं हुआ है, और वह अदृश्यमान शरीर में रहेगा,
जब द्वापर युग में भगवान शंकर भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके घर में उनके पुत्र के रूप में ये कामदेव जन्म लेगा। वो प्रद्युम्न नाम से। तब जो है रति ने बोले कि तब तक आपको प्रतीक्षा करके रहना पड़ेगा। तब रति ने प्रतीक्षा करके रहा। और उसके बाद भगवान शंकर को क्यों जगाया? तब तारकासुर की बात आई। बोले कि भगवान, ये तारकासुर जो है ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वो बलशाली हो गया है और देवताओं का विरोधी हो गया है। तब भगवान आपको जो है इसके विषय में कुछ करना पड़ेगा। बोले कि उन्होंने उनका मृत्यु ऐसे लिखे, जे आपके द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र उनके हाथ में उनका मृत्यु है, मतलब कुमार कार्तिकेय के द्वारा। तो भगवान तो शादी नहीं किए, फिर पुत्र कैसे होगा? तब बोले कि आप व्यवस्था करो, कह करके फिर बैठ गए। तब जो है ये देवताओं ने जा करके हिमालय को समझाया। उनके पत्नी जो है मैना, और ये मैना को हिमालय के साथ विवाह किए। विवाह के बाद देवताओं ने जाकर के शक्ति का उपासना करने का विधि उन्होंने बताया। उनका पहले तो पुत्र हो गए मैनाकादि, लेकिन अगर पार्वती उत्पन्न नहीं होंगे तो देवताओं का विरोधी जो है मरेगा नहीं। कार्तिकेय जब उत्पन्न होंगे तब तो ये शत्रु मरेगा। तो देवताओं को बड़ा चिंता रहा। अपने अपने स्वार्थ हासिल के लिए ही एक दूसरे को प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सब किए रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। कुछ प्राप्त हो तो एक दूसरे को प्रेम करते हैं। निस्वार्थ भाव से कोई किसी को प्रेम नहीं करता। लोग बोलते हैं वो मुझे नहीं देखने से नहीं रह पाएगा, ऐसा बात नहीं है। उनका कुछ स्वार्थ हासिल के लिए ही एक दूसरे को अच्छा मानते हैं। ऐसे ये देवताओं ने भी अपना स्वार्थ हासिल के लिए ही ये कहाँ कहाँ भटके। देखो, जो शक्ति का उपासना करता है, ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, आप जो है आश्विन महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक माता जी का आनुष्ठानिक रूप से जो उनका बीज मंत्र को जाप करेगा, उनका पूजन करेगा विधिवत, उनका जो है सब प्रकार के आशा पूर्ण होगी। तो मैना देवी ने हिमालय में घोर तपस्या किया माता जी को प्राप्त करने के लिए।
ब्रह्मा जी देवताओं को कहने पर उन्होंने दीर्घ दिन तक उन्होंने तपस्या की। तब माता जी ने उनको जो है, यहाँ नहीं है, देवी भागवत में आया, वो तपस्या को जाने से पहले माता ने भी उनको स्वप्न में आए और उनको प्रेरणा दिए। फिर उन्होंने जाकर के तपस्या की और दीर्घ दिन तक तपस्या की। काली शिला एक है हिमालय में, जहाँ पर माताजी बैठ करके महिषासुर को वध किए थे और वहाँ पर कौशिकी का भी उत्पन्न हुआ था। माता पार्वती के शरीर से देवी कौशिकी, जो कात्यायनी बोलते हैं हम, जिन्होंने चंडमुंड को वध किया, वो काली शिला अभी भी है। खड़ी चढ़ाई है, 8 किलोमीटर चलना पड़ता है, पूरा ऐसी चढ़ाई। तो वहाँ उसी स्थान में अभी भी माता काली का जो कौशिक रूप हुए थे और जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती नाम से जो पूजन हम करते हैं, उनका चरण चिन्ह है उस शिला में, और उनको ही रत्नगिर बोला जाता था। और उसी के ऊपर माताजी बैठ करके सारा संसार को देखते थे और वहाँ पर महिषासुर को भी वध किया, चंडमुंड को भी वध किया, और जो बचे कुचे रहे वो पाताल लोक चले गए भय से। तो बोले कि ये देवी मतलब माता पार्वती और शिव जो है ये अभिन्न है। प्रकृति और पुरुष, ये प्रकृति की ही माया है। जैसे कि हम घड़ा बनाने के लिए बिना जल से, मिट्टी से हम नहीं बना पाएंगे, ऐसे ये संसार जो बना है बिना माया से नहीं बन सकता। तो भगवान ने जब माया को स्वीकार किया, उसके अंदर स्वीकार करने के बाद प्रकृति में अपना वीर्य को जब आधान किया, तब जो है ये संसार बना। जैसे कि हम खेत में बीज आधान करने पर ही पौधे होते हैं, तो देवी और जो है परमात्मा ये अलग नहीं है, और साक्षात परमात्मा का स्वरूप है देवी, शक्ति स्वरूपिणी है। वही राधा है, वही लक्ष्मी है। देवी भागवत में सब आया और बताया गया। पिछले साल हम कर रहे थे ना, आप लोग सुने हो। जितने माताएं हैं ये सब शक्ति स्वरूपिणी है। तब जो है मैना देवी ने जाकर के कठोर तपस्या किया। तब जो है उन्होंने माताजी का दर्शन किया। माताजी अपने आप से बोलने लगे, बोले कि हे देवी, मैं आपके गर्भ से पुत्री के रूप में मैं जन्म लूंगी।
तब जो है आप मेरा आराधना करते रहो ऐसे। और उन्होंने नवरात्रि की पूजा की और जैसे करना चाहिए। देखो, जो नवरात्रि करते हैं उसका विधान भी है। पहला दिन से ही अपने जहाँ पर माताजी को बैठाएंगे, प्रतिमा आदि रखेंगे, उसको जो है लिपा पोछा आदि करके शुद्ध करके रखना चाहिए। उसके बाद जिस दिन प्रारंभ होगा, रात्रि के अंतिम प्रहर में ही स्नान करना चाहिए। 3 बजे के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र आदि पहन करके अपना तिलक आदि करके जा करके जहाँ पर पूजन करोगे वहाँ पर बैठना चाहिए। अगर पंडित को बुलाओगे, पंडित के हाथ में करना है तो कर भी सकते हो, नहीं तो खुद करना है वो भी कर सकते हो। आसन शुद्धि आदि मंत्र में अपना काया शुद्धि, भूत शुद्धि और दिग्बंधन ये सब करके अपना गुरु को स्मरण करके, गुरु पूजन करके, गुरु मंत्र का जाप करने के बाद ही ये जो है शुद्ध सात्विक रूप से माताजी को पहले स्नान कराना है षोडशोपचार में। उसके बाद मतलब जोत पोत पहले जला के पहले स्नान कराना है। घी से, दूध से, दही से, शहद से, गुड़ से, फिर पंचामृत से, फिर सुवासित जल से, फिर सुगंधित द्रव्य आदि माताजी को भी स्नान के बाद फिर जो है अच्छा अलंकार से श्रृंगार करना है, तिलक कराना है, अच्छा वस्त्र पहनाना है। जितना जिनको जैसा सक्षम है, सक्षम नहीं है तो बस अक्षत ही दे दो, चावल दे दो, चावल में हल्दी डाल के माताजी के श्री चरणों में रखो। हमारा मन जो है भगवान में अर्पित होना चाहिए। वस्तु अर्पण से कुछ मिलता नहीं है। आप दक्षिण में जाओगे तो दक्षिण वाले हवन करते हैं और ये हवन में अग्नि को ही वो दुर्गा मानते हैं और उसी में ये क्या करेंगे ना, उसी में सब डालेंगे, घी आदि डालेंगे और उसी में ऐसे कि सोना चांदी वस्त्र जो है वो ओजोन से वो वस्त्र मिलता है। मतलब ऐसे पीस नहीं, किलो के हिसाब से वो वस्त्र, पाट वस्त्र बोलते हैं। वो एक एक वस्त्र जो है 20,000 30,000 ऐसे होता है। साड़ी बनारस में वो हैंडलूम से हाथ से बनाते हैं, वो मशीन से नहीं बनता। और सोना का माला जो है श्रृंगार में उसमें डालेंगे, 2 भरी 3 भरी 5 भरी ऐसे डालते हैं। पैसा भी डालेंगे, दक्षिणा। तो ये जो है
मन को उसी में माताजी में लगाने के लिए, और जो है उनका बीज मंत्र जितना अधिक जाप करोगे इतना आपको फल है। मैं जो अभी बताया था ना काली शिला, वहाँ कोई अभी भी कोई तांत्रिक जाता है तो वहाँ बैठ नहीं पाता। वहाँ एक अपना सन्यासी है, आश्रम करके रहे हैं, और फरेन से एक माई वहाँ पर बैठी है बहुत दिनों से, सरस्वती माता नाम से, महात्मा बन गई आकर के। वो जब से गई तब से वो नीचे नहीं उतरी, और वहाँ तांत्रिक पद्धति से आप माता जी को पूजन नहीं कर सकते। अगर करोगे तो रात से ही वो माता जी भगा देंगे, कोई भी रह नहीं पाता। वहाँ वैदिक रीत से ही पूजन होता है। अपना ये पूजन भी जो है ना, ये नवरात्रि आदि जो है ये शुद्ध सात्विक वैदिक रीत से ही होना चाहिए, और इसमें फल मिलता है। देखो, आपको अगर कोई बांध करके कोई काम हासिल करेगा, आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है ना। तो ऐसे देवताओं को भी, सबको भी, इसलिए ये जो तांत्रिक पद्धति है ये एक बंधन है। देवता को बांधना है, प्रेत को बांधना है, ये जो साधना करते इसमें बंधन करते। जैसे आप नौकर रख रहे हो, नौकर को ऑर्डर देते हो काम करने के लिए, वो जैसे नौकर पैसा की वजह से आपका काम करता है, नहीं तो उनका इच्छा नहीं है काम करने की, बंधन में रह के। ऐसे देवता भी है। शुद्ध सात्विक पूजन होने से, और जो संकल्प करके करते हैं, हम बोलते हैं ना, देवी प्रपन्ना त्रिहरे प्रसीद प्रसीद मातुर्जगतखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी के शरण में हम क्यों जाते हैं? बोले कि वो प्रसिद्ध है। किससे? जगत के माता के रूप में उनका विख्यात है। वो चराचर जगत का, किसी व्यक्ति का नहीं है, कि हम मनुष्यों का ही नहीं है। चराचर जगत के अंदर जितने सारे जीव है सबकी माता है वो। कीट पतंग आदि से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत सबके द्वारा वो पूजित हैं, और सबका माँ ही है। कोई माता अपने संतान को कभी चाहता है कि मेरे पास मेरे सामने उनको हत्या करो? लेके आप बलि देते हो कि नहीं? मुर्गा देते हो, बकरी बलि करते हो, कोई मनुष्य को भी मारता है। इसलिए उसी समय के लिए आपको कुछ समय सुख मिलेगा, 6 महीना, 3 महीना, 1 साल, उसके बाद आपको विपरीत फल मिलेगा। और वो जानते नहीं है, जितने तांत्रिक है स्वार्थ हासिल करने के लिए ये जो करते हैं, वो अंतिम समय में अपना जो मल है वो खुद खाते हैं। उनका प्राण नहीं निकलता जल्दी, हम बहुत देखें। और इतना नरक में इधर उधर होंगे वो पूछो मत। इसलिए ये सब गलत काम है। अभी तो पूजा मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, सब मिलेगा। और मैना देवी ने जब पूजन किए तब माता जी जो है हिमालय के घर में
आने की इच्छा प्रकाश करके उन्होंने उनके गर्भ में आकर के रहे। जब माताजी उनके गर्भ में रहे, सब देवता आकर के दर्शन करने लगे गर्भ को। समय के अनुसार माता रानी की हिमालय के घर में प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लाभ किए। तब जो है सब देवता नगड़ा, दुंदुबी, ढोल, घंटी आदि सब बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, माताजी का स्तुति गान करने लगे, भिन्न भिन्न प्रकार के कीर्तन करके नाचने लगे और मन में आनंद ही आनंद होता है। देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आपका बहुत दिनों से आप मिले नहीं हो, वो जब आता है आप सुनते हो तो आपके मन में कितना आनंद होते, और जब आने का खबर मिलता है तो आप उसी दिन तक हर समय दिन गिनते रहते हो। फिर जो है जिस दिन आएगा उसी दिन आप अपने आप घर के अंदर, फिर बाहर को जाके देखते हो, फिर अंदर आ जाते, फिर बाहर। इसी प्रकार भगवानों का जब अवतार होता है संसार में, चराचर जगत में कीट पतंग आदि से लेकर के ऐसे कि समुद्र नदियां भी जो है उछलते हैं इतने आनंद से। सबके मन में आनंद ही आनंद है। क्यों? ना सब लोग अधर्म से पीड़ित है, अधर्म को कोई भी नहीं चाहता, अधर्म की वजह से सब दुखी होते हैं। धर्म के द्वारा ही जीव को आनंद मिलता है। ऐसे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये भी उत्फुल्लित होते हैं। जब भगवान कृष्ण और राम का जन्म हुआ उस समय जो है वायु देवता मंद मंद सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगे और समुद्र जो है आनंद से उछलने लगा। नदियों का प्रवाह भी धीरे बहने लगे मंद मंद में, क्योंकि हमारा गर्जन से भगवान को बाधा ना पड़े, इतने आनंद है सब लोग। ग्रह, नक्षत्र, तारा सब, सूर्य, चंद्र, मनुष्य में, ऋषियों में, देवताओं में, पशु पक्षी आदियों में, सब में अपने आप ही आनंद होने लगे। ऐसे माता पार्वती का जब उत्पन्न हुए तब जो है सारा संसार में आनंद ही आनंद है और आनंद उत्सव सब मनाने लगे। हिमालय राज ने पंडितों को बहुत दान धर्म आदि किया। सोना, चांदी, हीरा, नीला, मोती, माणिक हिमालय के पास क्या नहीं है, सब कुछ है। और पिता माता जो है संतान के भलाई के लिए बहुत कुछ दान करते हैं, पूजा आदि करते हैं और स्वस्ति वाचन आदि करा के हिमालय राज ने माताजी का बहुत पूजन किया। तो हिमालय के घर में आनंद आया। जब नामकरण का दिन आया तब अपने पंडित को बुला करके इनके नाम पार्वती रखे।
एक दिन नारद जी माता के दर्शन के इच्छा से नारद जी वहां पर आए हिमालय के घर, और हिमालय राज ने नारद जी को प्रणाम किया, आसन दिया, बैठाया, स्वागत सत्कार किए, और माता पार्वती को देख करके उन्होंने बोला कि भगवान इनके भविष्य के बारे में आप बताइए। नारद जी तो त्रिकालदर्शी है, वो जानते थे। देखो, नारद नाम का अर्थ तो है नारम ददाति इति नारद, जो ज्ञान प्रदान करते हैं, जो ज्ञान प्रदान करते हैं उसी को नारद कहा जाता है। मतलब जो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं वही नारद है। लेकिन लोग क्या गलत शब्द बोलते हैं, बोले कि ये नारद जी भगवान शंकर जी के बारे में ही बताने लगे। बोले कि हे राजन, आपका ये पुत्री जो है बड़े तपस्वी बनेगी, और इनका जो है कहना ही क्या है, सारा संसार इनको पूजा करेगी, और ये जो है शिव जी का पत्नी के रूप में ये शिव जी को ही विवाह करेगी ये। और माता पार्वती को तो सब मालूम है। और फिर उनको जो है उन्होंने नारद जी ने विद्या शिक्षा करवाए, और उनका जो है स्थूल रूप धारण करने के कारण कुछ जो है उनका अलौकिक शक्ति जो है उनके पास वो सुप्त अवस्था में थी। विद्या अध्ययन किए, उसके बाद उन्होंने भगवान शिव जी का उपासना करने के लिए माता और पिता से आज्ञा लेकर के चले, और ये एक पुत्री है। बोले माता पिता बोले कि तुम कहाँ जंगल में रहोगे, कैसे तपस्या करोगे, किसी की बात माने नहीं। जब घर में भी थे, हिमालय के साथ उन्होंने नित्य जो है कैलाश पर जाते थे, शिव जी का पूजन करके आते थे। रुद्रप्रयाग में पार्वती कुंड है, वहां पर माताजी ने तपस्या की, बहुत दिनों तक बिना खाए पिए। कोई चीज प्राप्त करना है तो हमको कुछ करना पड़ता है। ऐसे पहले युग में विवाह करने से पहले पिता माता पुत्र और पुत्री को भगवान का आराधना के लिए प्रेरणा देते थे। आजकल पिता माता क्या करते हैं, 5 स्टार होटल में भेजते हैं, जाओ इधर खाओ, पैसा ले लो, ये बढ़िया बढ़िया मोबाइल ले, ये देखो वो देखो, गंदा चीज। बाद में क्या होता है, शादी के बाद झगड़ा ही होता है कि नहीं होता है? सुख शांति कभी नहीं मिलती है। लेकिन पहले जमाने में पिता माता उनको प्रेरणा देते थे, जाओ तपस्या करो, भगवान का आराधना करो, पूजा पाठ करो, आपका जो है वैवाहिक जीवन जो है शांति से कटेगी। शांति प्रदान करने वाला है, शांति मिलने वाला कहाँ से मिलेगा? भगवान से ही मिलता है, सेवा के द्वारा मिलती है, भगवान का आराधना करने से मिलती है शांति, नहीं तो शांति और किसी जगह में नहीं है।
बोले कि माता पार्वती ने दीर्घ दिन तक तपस्या की और ये बात जो है तारकासुर को मालूम हो गया कि मेरा शत्रु जिससे उत्पन्न होगा वो पृथ्वी में आ गई, तो बोले कि ये रहेगी जब तब तो इनके पुत्र जन्म होगा, इनको पहले मैं मार देता हूं। तो उन्होंने माता पार्वती के जहां तपस्या कर रहे थे वहां पर गया, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। माताजी का प्रभाव ऐसा है, वो तब अपने शरीर से जो तेज निकलता था वो तेज से तारकासुर भयभीत हो गया और उनके तेज से स्वर्ग में देवता भी नहीं रह पाए, इतना तेज निकलता था। तो उन्होंने तारकासुर भयभीत तो होकर के आ गया। फिर जो है माताजी का तपस्या पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद फिर माताजी आए अपने घर और हिमालय राजा ने बड़े आनंद से अपने पुत्री को स्वागत सत्कार करके रानी मैना देवी और हिमालय राज पुत्री को घर लेकर के आए। और फिर जो है देवताओं ने जा करके भगवान शंकर जी को बोलने लगे विवाह के लिए। तो फिर भगवान शंकर जी ने ऋषि मुनियों को मध्यस्थ करके हिमालय राज के घर भेजे प्रस्ताव देने के लिए। तब जो है ये लोग आए, बातचीत किए, फिर दिन निर्धारित हुआ और सब देवता जो है बारात लेकर के अपने अपने वाहन से आकर के हिमालय राजा के घर पहुँचे और बड़े धूमधाम से शादी का आयोजन जो है हिमालय राज ने किया। और हिमालय राज ने हर समय भगवान शिव जी को भगवान ही मानता था और उन्होंने मैना देवी ने जब वृषभ वाहन के ऊपर भगवान शंकर जी को देखे तब इनके मन में थोड़ा दुख हुई और भूत प्रेत आदि आए भगवान के साथ। तो हर माता पिता ये नहीं चाहते। फिर जो है सब देवताओं ने उनको समझाए और ये शिव जी का माया है। फिर ये विवाह हो गया और माता पार्वती को ले करके सब देवता जो है कैलाश पर गए और कैलाश में भगवान शंकर और माता पार्वती को छोड़ करके अपने अपने स्थान पे चले गए। उसके बाद जो है उन्होंने तारकासुर कैसे मरेगा वो जो है उन्होंने प्रबंध किए भगवान शंकर जी ने। तब उन्होंने माता पार्वती के साथ उनका जो है फिर उसमें कार्तिक उत्पन्न हुए और कार्तिक उत्पन्न होने के बाद कार्तिक को भी मारने के लिए
उन्होंने प्रयास किया। फिर जो है कार्तिक जो है 6 मातृका जो है उनको दे दिए। उन्होंने लेकर के वहाँ पास में रखे, उसको पालन पोषण किए। जब कार्तिक का समय हो गया तब जो है युद्ध का घोषणा किए देवताओं ने। और ये कार्तिक भगवान ने सेनापति के, देवताओं के सेनापति के रूप में भगवान शंकर जी ने उनको अपना त्रिशूल आदि मुद्गर सब प्रदान किए। सब देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए और उन्होंने तारकासुर के साथ युद्ध हुआ और उनका रक्षा इंद्र आदि सब देवता रखने लगे और दीर्घ दिन तक युद्ध हुआ। उसके बाद भगवान कार्तिकेय के द्वारा उनका वध हुआ। यही कार्तिक जो है कैलाश त्याग करके दक्षिण भारत में मल्लिकार्जुन में जाकर के रहे और वहाँ पर उनका नित्य निवास है। और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में हैदराबाद के पास वो है। वहाँ पर शिव जी का स्थान है, वो कैलाश द्वितीय कैलाश मानते हैं, पूरा ऊपर में है। और वहाँ ना गर्मी है ना ठंडी है। वहाँ भी जो तपस्या करता है उसको भी अच्छा फल मिलता है। ऐसे भगवान की जो कथा है ये अलौकिक अलौकिक कथा है। यहाँ पर आया है तो ये तीनों देवता जो है ये सब एक ही है। सर्वभूतात्ममेकाभाम यो न पश्यति त्रिशूराणम विदम दक्ष सशांति मधिगच्छति। बोले कि देखो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो तीनों है ये एक ही है। और ये जो है संपूर्ण जीव में है। जो हम तीनों देवताओं को भेद नहीं देखता उसी को ही शांति मिलती है, वही परम पद को प्राप्त होता है। और जो नराधम देवताओं में भेद बुद्धि रखता है, मतलब जिनको इच्छा है उसी को पूजा करता है और दूसरे देवता का अपशब्द बोलता है, बोले कि ऐसे दुर्बुद्धि जो है नराधम, बोले कि ये नरक में निवास करता है। जब तक सूर्य चंद्र है इतने दिनों तक नरक में ये है। बोले कि इसलिए देवताओं में भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। देवताओं में भेद बुद्धि करोगे क्योंकि ये जो तीनों है ये एक ही है, पहले ही बता दिए, वेद में भी आया है। और ये तीनों एक ही है, एक के रूप में ही पूजन होना चाहिए। और हम जो है ये सारा चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं से स्थित है, उन्हीं से ही प्रलय होता है। हमको जो प्रेरणा मिलती है, बुद्धि मिलती है, सब इन देवताओं के द्वारा हमको प्राप्त होता है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म की